हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में टॉपिक ये है इस रीडिंग का कि कल रात से अब तक की आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन कल रात से अब तक क्या कुछ सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, क्या उन्होंने सोचा भी या नहीं इस आपके बारे में, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। गाइस ध्यान रखना है, लेकिन ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, तो आप बुक कर सकते हो अपनी पर्सनल रीडिंग। अगर आपको एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये है रोज क्वार्ट्ज। ये क्या करता है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, लड़ाई चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं, आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस केस में आप रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हो। या आप उस केस में भी पहन सकते हो जहाँ पे आप खुद से प्यार करना चाहते हो, खुद को हील करना चाहते हो, सबसे रिश्ते ठीक करना चाहते हो। क्योंकि ओवरऑल देखो, इसको आप पर्पज से एक्टिवेट करोगे तो वो उस पर्सन के लिए काम तो करेगा ही, लेकिन उसके जो जनरल बेनिफिट्स हैं, जैसे सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, घर वालों के साथ, सबके साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल ही आपके रिश्तों को इम्प्रूव भी करता है, ये आपके हार्ट हार्ट चक्र को भी हील करता है। ठीक है, इसको ये आपको 2-3 फॉर्म्स में मिलेगा। जैसे ये ब्रेसलेट फॉर्म है, फिर आपको ये पेंडेंट, तो आप पेंडेंट, माला, रिंग फॉर्म में इसको पहन सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये लेना है, अभी स्क्रीन पे भी आपको क्रिस्टल, एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स के सामने नंबर लिखा मिलेगा, जाओ और बुक करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये जैसे ब्लैक टॉर्मेलाइन है, ब्लैक टॉर्मेलाइन क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्लैक टॉर्मेलाइन इसके साथ पहनते हो, इसकी जोड़ी पहनते हो अगर आप, रोज क्वार्ट्ज और ब्लैक टॉर्म, तो अगर आपके रिश्तों पे नजर लग जाती है, बार बार आपके रिश्ते खराब होते हैं लोगों के साथ, कभी कभी होता है, आपने देखा होगा, ये चीज नोटिस करी होगी कि आपके रिश्ते सबके साथ अच्छे होते हैं, अचानक से सबके साथ आपके रिश्ते बिगड़ने लग जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, वो जलते हैं कि इस इंसान के इतने अच्छे रिश्ते कैसे हैं लोगों के साथ, सब लोग इसकी बात कैसे मानते हैं, तो लोग रिश्तों पे नजर लगाते हैं। उस केस में आप ये पहन सकते हो। ये रिंग के साथ भी आप पहन सकते हो, या फिर ब्रेसलेट के साथ भी पहन सकते हो, माला के साथ भी पहन सकते हो। ठीक है, और सिर्फ अगर आप ये लेते हो, ब्लैक टॉर्मेलाइन लेते हो, तो वो क्या करता है, आपको लाइफ में आपको किसी की नज़र नहीं लगेगी, आप प्रोटेक्टेड रहोगे। ठीक है, इसको आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक, अगर आपको अपने अंदर का गुस्सा, नेगेटिविटी, बुरी सोच ये निकालना है, तो आप पहन सकते हो इसको। और अगर आपको कोई भी नेगेटिविटी आपके आसपास ना आए, आपके अंदर ना अट्रैक्ट ना हो, उसके लिए भी आप पहन सकते हो। ठीक है, तो ये लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर फाइंड कर सकते हो। तो शुरुआत हम रून्स से करते हैं। ये रून्स है, ठीक है, तो आपको पता है नहीं पता है, डोंट नो, बट रून्स रीडिंग भी करती हूँ मैं। चलो लेट्स सी कि कल रात से अब तक की आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। कल रात से अब तक आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, ओके, सो मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं र्यून्स। अब हम इनको क्लैरिफाई करते करते रीडिंग करेंगे। ठीक है, मैं इसी तरह से रीड करती हूँ र्यून्स को। सबसे पहले अगर मैं आपके पर्सन की कल रात से अभी तक की एनर्जी की बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है ना, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने अपने आप को, जैसे होता है ना कि एक इंसान खुद को डिफेंड कर रहा है, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसे लग रहा है कि सामने वाला मेरे अगेंस्ट है। ठीक है, सामने वाला मेरी परवाह नहीं करता है, मुझसे प्यार है। आपके पर्सन को ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, उन्हें अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना है, उन्हें अपने आप को हर्ट नहीं होने देना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा भी लग रहा है इन सम केसेस कि वो आपको संभाल के रखना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको खोना नहीं चाहते।
ओके किसी भी हाल में दे डोंट वांट टू लूज यू, बट एट द सेम टाइम वो खुद को भी खोना नहीं चाहते। ये पर्सन अपने आप को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है, सबसे ज़्यादा वो खुद के बारे में सोचते हैं। ओके ये कभी नहीं चाहते कि रिश्ते में अपने आप को खोना नहीं चाहते। यस, डर मुझे दिख रहा है इनके अंदर, कल रात से ही अब तक मुझे इस पर्सन के अंदर बहुत डर दिख रहा है आपको फेस करने का, या मे बी आपके लिए स्टैंड लेने का। ठीक है, क्योंकि देखो इनके लिए आप भी ज़रूरी हो, अपनी फैमिली भी ज़रूरी है। अगर वो आपके लिए अपने फैमिली के अगेंस्ट चले जाए तो भी वो खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मुझे इस पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर ये आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि दे वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। उनको लगता है कि मुझे अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना है सामने वाले से, कहीं उसके वजह से मैं ना हर्ट हो जाऊं। ठीक है, बट डोंट वरी, इनकी ओवरऑल इंटेंशन यही है कि वो आपके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू। ये जो कोई भी पर्सन है बहुत सीरियस है आपके बारे में। एंड अगर आपको ज़रा भी डाउट है कि ये पर्सन लाइफ नहीं बिताना चाहता मेरे साथ, तो ऐसा नहीं है। दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू। बस ये है कि इनके अंदर हिम्मत की कमी है इस वक्त, करेज की कमी है। ठीक है, इसीलिए ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये डिस्टेंट पे है। ठीक है, क्योंकि ध्यान तो इनका पूरा आपके तरफ है, फीलिंग्स बहुत है दिल में, प्यार बहुत है, लेकिन एक्शन लेने में हिचकिचाहट है। समझ रहे हो? लेट्स सी मोर। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी से बात नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि ये पर्सन हमें हर्ट कर सकता है। एग्जैक्टली वही फीलिंग थी आपके पर्सन की कल रात से अब तक। ठीक है, या मैं हर्ट हो जाऊंगा, मुझे बुरा लग जाएगा किसी बात का। ओके, यस, लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। ओ माय गॉड, देखिए एक चीज़ तो है कि इनको ना सच्चे मायनों में अगर खुशियाँ मिलती है, हैप्पी फील होता है, इनको हार्ट प्लेजर मिलता है, तो वो आपके साथ है। जब वो आपके साथ होते हैं, जब वो आपके करीब होते हैं, जब आपके बीच सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी ही कहीं ना कहीं खुशी मिलती है सच्चे मायनों में इस पर्सन को। ठीक है, बट कल रात से अब तक कहीं ना कहीं ये पर्सन सिर्फ आपको नोटिस कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको बोलूँ, थोड़ी वियर्ड लग सकती है आपको। इस पर्सन को ना आपके करीब आने से ज़्यादा दूर रहकर आपको देखना, उसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अब ये क्यों आप पर्सनल रीडिंग से जान सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बट हाँ, ये पर्सन ऐसा नहीं है कि इनको आपके हिसाब से बात करना या मिलना जुलना पसंद नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं अलग चीज़ बोल रही हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर वाली बात कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि आपके पर्सन जब आपके साथ होते हैं ना, करीब होते हैं, कमिटमेंट में होते हैं, जब रोज बात हो रही होती है आप दोनों की, तब वो उतने कंफर्टेबल फील नहीं करते। समझ रहे हो? उनको आपको दूर से देखना, दूर से प्यार करना, कंफर्टेबल फील करते हैं ज्यादा। थोड़ा वियर्ड है, यस वियर्ड है, लेकिन यही सच है। ठीक है गाइस, गैबो क्यों है यहाँ पे, गैबो की एनर्जी क्यों है, ये कौन सा कार्ड है? ओके, ओके, 7 ऑफ swords एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगेन द सेम चीज़, हिम्मत की कमी, करेज की कमी, क्योंकि ये पर्सन कुछ ऑफर तो आपके सामने रखना चाह रहे थे। इनकी बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं ये कह दूँ, मैं ये एक्शन ले लूँ, मैं ये ऑफर उसके सामने रख दूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि इनके नज़रों में, इनको ऐसा लगता है कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते। फिलहाल आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते, आपको इनका हर एक्शन झूठा लगता है। अगर ये कोई भी ऑफर रखेंगे आपके सामने, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, ऐसा उन्हें लग रहा था। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कुछ ऑफर करने से अपने आप को रोका है, क्योंकि आप दोनों में आपके तरफ से ट्रस्ट इश्यूज है। आप ट्रस्ट नहीं करते इस पर्सन पे, उनके इंटेंशंस पे, क्योंकि देखो रीज़न होता है उसके पीछे। कोई ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करता, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने रीज़न दिया है आपको, कुछ ऐसा किया है इन्होंने पास्ट में जिसकी वजह से अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते। इसीलिए कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को बहुत रोका है कोई एक्शन लेने से या कुछ ऑफर आपके सामने रखने से। बट बहुत इच्छा हो रही थी इस पर्सन की कि
चीज़ों को ठीक कर दिया जाए, आपके अंदर अपना लिए ट्रस्ट जगाया जाए। जो भी आप चाहते हो, मतलब आप में से बहुत सारे लोग चाहते हो कि मुझे कमिटमेंट दे, कोई सॉलिड ऑफर मेरे सामने रखे, मेरे पास आए, मुझसे बात करे, सॉरी बोले, लेकिन उनके पास हिम्मत ही नहीं थी। ओके, उनको लगता है कि मैं बोलूँगा तो भी वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगी, या वो मुझे माफ़ नहीं कर पाएगी, मेरी बात समझ नहीं पाएगी। ओके, वाइस बरकाना हियर, वाइस बरकाना हियर, डिवाइन प्लीज बताए बरकाना की एनर्जी क्यों है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ कप्स, अगेन द सेम थिंग। आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के, आपने ही इस पर्सन के सामने इनसे बात करने की कोशिश करी, या इनको मैसेजेस भेजे, या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी, क्योंकि आप चाहते थे कि ठीक है यार, जो हुआ हुआ, एक न्यू बिगनिंग होनी चाहिए हम दोनों के बीच में, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों ने खुद एक्शन लिया है, लेकिन हो सकता है इनका रिप्लाई ही ना आया हो। इन्होंने आपके मैसेजेस तो देखे आपके, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं किया। और हो सकता है कोई एक मैसेजेस आपके सीन पे छोड़ दिए इस पर्सन ने, आपने कॉल किया, उन्होंने उठाए नहीं, ठीक है। क्योंकि आपका इंटेंशन फिलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बैलेंस में लाना है, ठीक करना है। ओके, और उसके लिए आपने कुछ एक्शन, डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों ने एक्शन लिया है। ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ है, इट्स मोर लाइक कि इस पर्सन की इच्छा है कि आप इनिशिएटिव लो चीज़ों को ठीक करने के लिए। बैलेंस तो ये भी चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ तो ये भी करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक तो ये भी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा है कि आप अपने तरफ से कदम उठाओगे, ठीक है। वाइज राइडो यो, वाइज राइडो यो, डिवाइन प्लीज बताए राइडो की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में सेवन ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना कल रात से अब तक पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, रिफ्लेक्शन चल रहा था कि पास्ट में मैंने सामने वाले को कितना कम कंफ्यूज किया, मिक्स सिग्नल्स दिए, या हमारा रिलेशनशिप कितना कंफ्यूजिंग रहा है ओवरऑल ही, एक स्टेबिलिटी कभी नहीं रही हमारे रिलेशनशिप में। और आप में से बहुत सारे लोगों का रिश्ता बहुत पुराना है, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। ऐसा नहीं है कि आज का है, एक दो दिन का रिश्ता है, लॉन्ग रिश्ता है, लॉन्ग टाइम का रिश्ता है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं पास में झांक कर देख रहे थे कि एक जर्नी रही है इस रिश्ते की, ना एक अपनी जर्नी रही है। ओके, और कितने उतार चढ़ाव आए इस रिश्ते में। ओके, और आप भी कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है आपकी एनर्जी भी ऐसी थी कल रात से आज तक, आप भी ऐसा महसूस कर रहे थे कि यार इस इंसान ने क्या कुछ दिखाया मुझे आज तक, कैसे कैसे दिन दिखाए, कितना कंफ्यूज किया, कितने मिक्स सिग्नल्स दिए, कभी कोई क्लैरिटी हमारे रिश्ते में रही ही नहीं, ठीक है। तो आप दोनों ही इसी बारे में सोच रहे थे, पास्ट में बहुत ज़्यादा आप दोनों अटके हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। बस नॉडेस योर, नॉडेस की एनर्जी क्यों है, नॉडेस क्यों है यहाँ पे, डिवाइन प्लीज बताए नॉडेस क्यों है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से किसी किसी के लिए ना ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे कंप्लेन किया कि तुम्हें तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, या मे बी पास्ट में ये कंप्लेन इनकी रही है कि तुम्हें तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो मेरे लिए कभी मतलब तुम्हारे अंदर मुझे अपने लिए वो पैशन, वो ज़रूरत नहीं फील होती जो मेरे अंदर तुम्हें लेकर है। क्यों है ऐसा, इनको शिकायत है आपसे, ठीक है। और हो सकता है कल रात इस बारे में बात हुई हो आप दोनों के बीच में, या इन्होंने आपसे उस बात को लेकर झगड़ा किया हो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत तो नहीं है, तुम तो कभी नहीं आते, तुम तो कभी मैसेज नहीं करते, ये वो बहुत शिकायतें इस पर्सन ने करी होगी आपको, ठीक है। ऐसा भी हुआ हो सकता है कि कुछ बहुत क्लियर बातचीत हुई और उसमें से कुछ झगड़ा निकल के आया, और अगर बात हुई नहीं है कल रात से अब तक आप दोनों की, तो इस पर्सन के अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इसको तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मेरे लिए कुछ लड़ ही नहीं रहा, इसके अंदर तो मेरे को लेकर कोई एक बेचैनी है ही नहीं यार, गुस्सा आ रहा था इस पर्सन का अंदर, ठीक है। और उनको अपनी रियलिटी समझ गई कि वो आपके लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं, सारी इज्जत खो दी है इस पर्सन ने। डिवाइन प्लीज बताएं आंसर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, आंसर्स क्यों है यहाँ पे, वाइज आंसर्स हियर, आंसर्स क्यों है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है जजमेंट। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज़ फील कर रहे थे कि
उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए ना पास्ट में, या आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं वो बाहर के लोगों के वजह से ज़्यादा हुए हैं, यू नो, चाहे वो दोस्त हो, फैमिली हो या थर्ड पार्टी हो कोई, ठीक है। मतलब उन्होंने, अगर वो छोड़कर भी गए आपको तो वो लोगों के वजह से है। ओके, अगर आज दो आप दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत ख़राब है तो वो लोगों के वजह से है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखे हैं अपनी गलतियों से कि यार लोगों के वजह से मुझे रिश्ता नहीं ख़राब करना चाहिए। ओके, डिसीजन लेने चाहिए रिश्ते को लेकर तो जो हम दोनों के बीच हो रहा है उसको उसके वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है गाइस। 9 ऑफ वॉन्ड्स हियर, डिवाइन प्लीज बताए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे। अगेन सी, ओ माई गॉड, इतना क्लियर मैसेज निकल के आ रहा, अनअप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। तो कहीं ना कहीं अगर इस पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया है अभी तक, कल रात से अभी तक भी कोई एक्शन नहीं लिया है, इट इज़ बिकॉज उनके अंदर डर था कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो डर के मारे इस पर्सन ने में भी कोई एक्शन नहीं लिया या कुछ बोला नहीं आपको, ठीक है। बट हाँ, एक चीज़ तो है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन के अंदर एक डर भर चुका है कि अगर वो आप पे ध्यान नहीं देंगे, अगर वो आपको प्यार नहीं देंगे, अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो आपको खो सकते हैं, क्योंकि आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इनसे प्यार करते हो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनके लिए, इनके बिना जी नहीं सकते। ऑक्सीजन तो नहीं है ना ये पर्सन, राइट। तो उनको अपनी रियलिटी या अपनी जगह आपके लाइफ में क्या है वो अच्छे से समझ आ चुकी है और दे हैव लर्नड अ लॉट। इस पर्सन ने आपकी वजह से बहुत कुछ सीखा है। बाय 2 ऑफ कप्स योर डिवाइन, इसके बारे में और बताइए। 2 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। शैडो साइड एंड बॉटम ऑफ द डेक में डैमेज, यस। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना कल रात को ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर वो आप उनके लाइफ में नहीं आते, अगर आप उनसे इतना प्यार नहीं करते, अगर उन्हें आपसे इतना प्यार नहीं होता कभी, तो वो कभी भी अपने शैडो साइड को फेस ही नहीं कर पाते, वो अपनी बुराइयों को कभी देख ही नहीं पाते। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जिनको मिलने के बाद आप बहुत ट्रिगर हो जाते हो ना, आपका अस्तित्व हिल जाता है, आपको अपनी गलतियां सारी अपने नज़रों के सामने दिखने लगती है, वही रिश्ता आपके लाइफ का सबसे सिग्निफिकेंट रिश्ता होता है और उनके साथ आपका एक डिवाइन या पास्ट लाइफ कनेक्शन होता ही होता है, ठीक है। और ऐसा ही कुछ आपके पर्सन को कल रात से अब तक फील हो रहा है कि यार हम दोनों हर्ट हो रहे हैं, डैमेज हो गया रिश्ता पूरा, प्यार था, इतना प्यार था हम दोनों के बीच में, इतनी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री थी और मेरी गलतियों की वजह से, जो मैंने कभी समझी ही नहीं कि मेरी गलती है, जो अब समझ आ रही है मुझे, मैंने डैमेज कर दिया रिश्ते को पूरा, ठीक है। तो बहुत पछता रहे थे। माय 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर डिवाइन। स्पेस एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ईगो। देखिए कहीं ना इस पर्सन ने आपको रीजन दिया दूर रहने का या बात ना करने का कि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा और सोचना है, मुझे वक्त दो, मुझे स्पेस दो, मुझसे थोड़ा दूर रहो। बट उस टाइम, मतलब उस टाइम को उन्होंने यूज़ किया किसी और रिश्ते को एक्सप्लोर करने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए जो टेक्निकली किसी रिश्ते में होकर अगर आप करते हो तो उसे चीटिंग कहा जा सकता है। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ सीधी भाषा में। इस पर्सन की लाइफ में इनको किसी और के लिए अट्रैक्शन फील हो गया या कोई और आ गया इनकी लाइफ में या कोई एक्स आ गई इनकी लाइफ में और अब इनके पास कोई रीज़न नहीं है। ये सीधा थोड़ी ना आपके मुंह पे बोलेंगे कि मेरी एक्स आ गई है, मेरे लाइफ में कोई और मुझे पसंद आ रहा है, मुझे थोड़े टाइम के लिए उसको एक टेस्ट करने दो, वो पसंद नहीं आई तो मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पास वापस। तो इस पर्सन ने आपको क्या बोला, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, आई डोंट नो व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू। और आपने इनको टाइम दे भी दिया कि ठीक है स्पेस चाहिए तुम्हें ले लो। हाँ, आपको बहुत परेशानी हुई लेकिन उसके पीछे रीज़न तो कुछ और ही था। एक रीज़न था इनका ईगो में चले गए ये पर्सन। देखना चाहते थे कि आप इनके ईगो को कितना सहलाते हो, आप कितना वेट करते हो, कितना इनके लिए क्या क्या सहते हो। और दूसरा रीज़न थर्ड पार्टी हो सकता है। थर्ड पार्टी के लिए इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको अपने आप से दूर कर दिया और झूठा रीज़न दिया कि मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। वाई इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर, डिवाइन प्लीज बताए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है।
अनफिनिश्ड बिजनेस एंड रिफ्लेक्शन। देखिए आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने बोला ना, कि आपने कल रात को इस पर्सन को मैसेजेस किए या खुद इनिशिएटिव लिया, खुद कॉल किया, खुद मैसेज किया, क्योंकि आपको ऐसा दिल से अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही थी कि यार मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए, मुझे ये चीज़, ये मतलब चीज़ों को रिजॉल्व करना है, डिस्कस करना है, कुछ बात करनी है। तो आपके अंदर जो एक तूफान उठ रहा था, आपने उसको शांत किया इस पर्सन से बात करके, क्योंकि आपको जितना टाइम लेना था आपने ले लिया, उनको जितना टाइम देना था आपने वो भी दे दिया। लिमिट क्रॉस हो गई, बहुत हो गया, वेट कर करके आप परेशान हो गए, इसलिए आपने एक्शन ले लिया। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि अभी भी बहुत कुछ कहना सुनना बाकी है, और आपने मे बी वो डिस्कस भी किया होगा इस पर्सन से। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? डिटैचमेंट एंड गॉसिप। यस, देखो मैं एक चीज़ बोलूँ, ये पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत ही मैच्योर पर्सन है, क्योंकि इनको आपसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, सोसाइटी क्या कहती है, फैमिली क्या कहती है। इनको आपसे फ़र्क पड़ना चाहिए, ना कि लोगों से। रिश्ता आप दोनों का है ना। तो कहीं ना कहीं नादानी में इस पर्सन ने आपसे दूरी तो बना ली, लेकिन वो इस वजह से हो सकती है कि लोग क्या कहेंगे, मतलब मे बी इनको लगता है लोग बातें करते हैं, या आप में भी लोगों से कुछ बताते हो, शेयर करते हो। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरपोक इंसान है। मैंने शुरुआत में ही बोला, ये इंसान बहुत डरपोक है। इनको हर चीज़ का डर लगता है, हर चीज़ से डरते हैं ये। ठीक है, और फिर बोलते हैं मुझसे थोड़ा दूर रहो, मेरे बारे में किसी से बात मत करो। मतलब अगर इनको रिश्ता ऑफिशियल करने में, पब्लिक करने में इतना डर लगता है, सोचो ये पर्सन आपसे शादी क्या करेगा। ये सब सोच की एनर्जी क्यों है? डिसऑनेस्टी एंड चेजर। यस, अगर इस पर्सन ने कोई झूठ बोले थे आपसे या कुछ छुपाया था आपसे, इस पर्सन का बहुत मन कर रहा था कि वो बात आपसे शेयर करे या क्लियर करे। ठीक है, क्लैरिटी दे दे आपको, बट वही है ना, ईगो है, चेज़ ना करने की जो इनकी आदत है। मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने कभी भी आपको चेज़ किया है। शुरुआत में किया होगा, एकदम शुरुआत में बहुत चेज़ किया होगा आपको, अपने जाल में फंसाने के लिए, प्यार में अपने ट्रैप करने के लिए। लेकिन जब जब एक बार वो कंफर्टेबल हो गए, उनको पता चल गया आप उन्हीं के हो, आप भी उनके लिए इमोशनल हो, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके लिए चेजिंग जो एनर्जी थी इनकी वो छोड़ दी। ओके, तो वही है, क्लैरिफाई बहुत कुछ करना चाहते थे, बोलना बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन अगर नहीं किया उसके पीछे रीज़न है उनका ईगो। ठीक है, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? निगलेक्टेड एंड बॉटम ऑफ द डेक है कमिटमेंट। यस, मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ये चीज़ फील हो रही है कि बाहरी लोगों की वजह से कभी ये पर्सन आपको वो प्यार नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते हो। तो इनको बहुत फेलियर के जैसा कल रात को फील हो रहा था। कल रात से अब तक इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट और पछतावा हो रहा था कि वो आपको वो प्यार नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते हो। बट अब वो सीरियस हो गए आपको लेकर। ठीक है, क्योंकि वो आप चाहते हैं आपको अपने फ्यूचर में। सो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको र्यून्स रीडिंग पसंद है या नहीं वो भी मुझे बताइएगा। और अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पहले कमेंट में मिल जाएगा। प्लीज़ व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए, एंड पेशेंस रखिए, क्योंकि आपके लिए आप मुझे ही मैसेज कर रहे हो, मेरे को 10 लोगों को मैसेज करना पड़ता है, रिप्लाई करना पड़ता है, मेरी टीम को भी। तो प्लीज़ बी पेशेंट। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है, रिचुअल करानी है। रिचुअल क्या है, बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट है, तो मैं कैंडल हीलिंग रिचुअल्स करती हूँ। बहुत सारे अलग अलग आप पर्पस के लिए मुझसे करा सकते हो हीलिंग रिचुअल्स। मैं कोई भी नेगेटिविटी रिमूवल रिचुअल या ब्लैक मैजिक से जुड़े हुए कोई चीज़ें नहीं करती हूँ गाइस। ठीक है, और मैं सपोर्ट भी नहीं करती हूँ, और मुझे पसंद भी नहीं है ऐसी चीज़ें। प्लीज़ आके मुझे पूछा मत करो कि वशीकरण करते हो क्या, ये करते हो क्या, कॉर्ड कटिंग वगैरह भी मैं नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ हीलिंग रिचुअल्स करती हूँ। ठीक है, जिससे आपका रिश्ता बेहतर हो सके, आपकी लाइफ बेहतर हो सके। ठीक है, सो वो भी कराना है आपको, उसके भी चार्जेस है, फ्री नहीं है। उसके भी नंबर आपको स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पहले कमेंट में मिल जाएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।